हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए महास्नानागार, ऑप्शन बी टावर, ऑप्शन सी महल, ऑप्शन डी मंदिर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए महास्नानागार। मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सी मिली है? महास्नानागार। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। पूछे महास्नानागार है क्या? तो ये है सैंधव सभ्यता जो थी, सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी। क्या थी? सबसे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्या थी? इमारत। अगर पूछता है महास्नानागार क्या है, तो सैंधव जो सभ्यता थी उसकी सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी। ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको आप लोग नोट कर लेना। और इसके कुछ पॉइंट है। मध्य स्थित स्नान, जो स्नानागार है उसके मध्य स्थित एक स्नान कुंड था। क्या था? स्नान कुंड। स्नानागार के मध्य स्थित एक स्नान कुंड था जो 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और गहरा कितना था? तो गहरा था 2.43 मीटर गहरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश, ऑप्शन डी शाह वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सैयद वंश। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो किस राजवंश से संबंधित थे? सैयद वंश से संबंधित थे। खिज्र खान कौन थे? तो ये दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत के क्या थे? संस्थापक थे। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए 1700 ईस्वी, ऑप्शन बी 1500 ईस्वी, ऑप्शन सी 1600 ईस्वी, ऑप्शन डी 1800 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? तो कब स्थापित की गई थी? 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। किस कंपनी के नाम से जाना जाता था? जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किसके शासन काल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया? यहाँ क्या है? ढाला, ढाला गया। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया? तो किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन सी राजवंश से संबंधित थे? कौन से राजवंश से? ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी चौहान,
ऑप्शन डी प्रजापति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए परमार। धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थे? तो कौन से राजवंश संबंधित थे? परमार राजवंश से संबंधित थे। इस वंश के संस्थापक कौन थे? अगर इस वंश के संस्थापक पूछता है तो कौन थे? उपेंद्र राज। कौन थे? उपेंद्र राज। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो उपेंद्र राज थे। लेकिन जो राजा भोज थे ये महाशक्तिशाली शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किसने इंडियन नेशनल आर्मी INA संगठित की? ऑप्शन ए वीर सावरकर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। किसने इंडियन नेशनल आर्मी INA संगठित की? तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। INA क्या है? इंडियन इंडियन नेशनल आर्मी, ये लिखा हुआ है इंडियन नेशनल आर्मी INA संगठित की। तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन कैप्टन मोहन सिंह ने INA की स्थापना कब की थी? सितंबर 1942 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किसने इंडियन नेशनल आर्मी INA संगठित की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने इनके नेतृत्व किया था। तो ने नेतृत्व किया था 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में संगठित की थी और कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्वाभिमान आंदोलन डैश 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 द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी रमा स्वामी नायकर, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रमा स्वामी नायकर। स्वाभिमान आंदोलन रमा स्वामी नायकर द्वारा शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 1925 में। कब शुरू किया? सॉरी, वर्ष 1925 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? ऑप्शन ए नारनौल रेवाड़ी, ऑप्शन बी रोहतक चीन, ऑप्शन सी कैथल कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी हिसार सिरसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नारनौल रेवाड़ी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो किस क्षेत्र में किया था? नारनौल रेवाड़ी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। यह कथन महात्मा गांधी ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका, इसमें साप्ताहिक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन में कहा था। किसमें कहा था? साप्ताहिक पत्रिका हरिजन में कहा था। महात्मा गांधी की एक साप्ताहिक पत्रिका थी हरिजन, उसमें इन्होंने ये कथन कहा था। और ये प्रकाशित कब हुई? ये प्रकाशित हुई 15 अगस्त
15 अगस्त 1936 को। कब प्रकाशित हुई? 15 अगस्त 1936 को। वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। साप्ताहिक पत्रिका हरिजन में कहा था। और ये प्रकाशित कब हुई? 15 अगस्त 1936 में ये प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ऑप्शन ए बुध एवं मंगल, ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी एवं बुध, ऑप्शन डी बुध एवं वरुण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध एवं शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसी पर्वतीय श्रेणी का डोडा बेटा चोटी स्थित है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर, किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है कोरडामम पहाड़ियां, ऑप्शन सी अन्नामलाई पहाड़ियां, ऑप्शन डी नल यहाँ पे है नल्लामल पहाड़ियां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियां। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? तो किस श्रेणी पर है? नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये कौन सा है? लक्षद्वीप। वर्तमान समय में भारत में कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नाम लिख देते हैं कौन कौन से हैं। क्वेश्चन अगर पूछता है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 हैं। कौन कौन से हैं? एक दिल्लीगढ़ है, सॉरी एक दिल्ली है, दूसरा चंडीगढ़, उसके बाद लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और है दादरा दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप। और छठवा कौन सा है? पांडिचेरी। छठवा कौन सा है? पांडिचेरी। और फिर है जम्मू कश्मीर, और फिर है लद्दाख। फिर क्या है? लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कितने वर्तमान में कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप और है पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता है तो आकाश दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी भूरा, ऑप्शन डी उजला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी काला। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता है तो आकाश दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है, ऑप्शन बी उनका स्थानीय नाम स्विस है, ऑप्शन सी यह एक अन्य प्रजाति है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो
ऑप्शन डी क्या है, उपरोक्त सभी। ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। उनका स्थानीय नाम स्विस है। यह एक अंध प्रजाति है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा 2010 में में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय क्या राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। भारत सरकार द्वारा 2010 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। जजमानी प्रणाली ग्रामीण डैश 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 की रीढ़ की हड्डी है। ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश, ऑप्शन बी धर्म और संस्कृति, ऑप्शन सी राजनीतिक और प्रशासनिक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश। जजमानी प्रणाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश की रीढ़ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निजी क्षेत्र में सौंपी गई 7वीं योजना डैश 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 परत की है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। निजी क्षेत्र में सौंपी गई 7वीं योजना 3 परत की है। कौन परत की है, 3 परत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नासिक। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, तो ये नासिक में स्थित है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में पासपोर्ट पासपोर्ट वीजा, डाक टिकट पोस्ट कार्ड, अदालत शुल्क आदि टिकटों का मुद्रण किया जाता है। और किस किस पर किया जाता है, अंतरदेशीय और अदालत शुल्क आदि टिकटों का मुद्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताएं। ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी अपराध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गरीबी। सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताएं, तो सबसे गंभीर सामाजिक समस्या कौन सी है, गरीबी। अगर भारत में पूछे, भारत में गरीबी रेखा गरीबी रेखा से नीचे, जो भारत में गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं, जीवन यापन करने वाली जनसंख्या कितनी है, करने वाली जनसंख्या जनसंख्या कितनी है, 21.9%। 2011 के अनुसार, जब 2011 में जनगणना हुई थी, तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले की जनसंख्या कितनी है, 21.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। वित्त आयोग ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति तैयार करता है, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, ऑप्शन सी केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारों पर निर्णय देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय देता है। वित्त आयोग क्या है, यह है केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारों पर निर्णय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 20, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून पेश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, कौन सा अनुच्छेद उससे इससे संबंधित है? ऑप्शन ए 214, ऑप्शन बी 226, ऑप्शन सी 141, ऑप्शन डी 324। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 141। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून पेश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 141। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राज्य का कार्यकारी प्रमुख है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्य का कार्यकारी प्रमुख है तो क्या है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मौलिक अधिकारों के संचालक को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के संचालक को निलंबित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसको किसको न्यूनतम किसकी न्यूनतम यहाँ पे क्या है? किसकी न्यूनतम डैश आयु प्राप्त करनी चाहिए? ऑप्शन ए 22 वर्ष, ऑप्शन बी 24 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसको न्यूनतम आयु 25 वर्ष आयु प्राप्त करनी चाहिए? कितनी आयु प्राप्त करनी चाहिए? 25 वर्ष आयु प्राप्त करनी चाहिए। वह भारत, और इसके कुछ पॉइंट भी हैं, वह भारत का वह भारत का नागरिक भी हो। क्या हो? वह भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है? पागल वह पागल या दिवालिया वह पागल या दिवालिया ना हो। और तीसरा पॉइंट क्या है? वह किसी सरकारी पद या लाभ के पद पर ना हो। वह किसी सरकारी पद या लाभ के पद पर ना हो। 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह पागल या दिवालिया ना हो। वह सरकारी पद या लाभ के पद पर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कोरियोलिस बल डैश 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 पर अधिकतम है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी ध्रुवों, यहाँ पे क्या है? ध्रुवों, ऑप्शन ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कर्क रेखा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ध्रुवों। कोरियोलिस बल ध्रुवों पर अधिकतम है। कौन सा है? ध्रुवों पर अधिकतम है कोरियोलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वह सॉरी एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है? ऑप्शन ए न्यूटन के प्रथम नियम का, ऑप्शन बी न्यूटन के द्वितीय नियम का, ऑप्शन सी न्यूटन के तृतीय नियम का, ऑप्शन डी संवेग के नियम का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन के प्रथम नियम का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, ये किस नियम का पालन करती है? तो किस नियम का पालन करती है? न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, टेट डैश डैश बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए धावन सोडा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी ब्राइन, ऑप्शन डी बेकिंग पाउडर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्राइन। ब्राइन बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होती है। किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होती है। बोरेक्स का अगर रासायनिक सूत्र पूछते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र है Na2B4O7 10H2O। ये इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर का पीएच लगभग है?
ऑप्शन ए 7.1, ऑप्शन बी 7.8, ऑप्शन सी 6.6, ऑप्शन डी 7.4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7.4। मानव शरीर का पीएच लगभग कितना है? 7.4। तो आज की क्लास यही खत्म होती है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।